अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रमज़ान से पहले मेरी बेटी आई थी, उन्होंने मुझे फ़रमाइश की थी कि उन्हें मटर पुलाव खाना है और बहुत खुशबू वाला और टेस्टी ज़रा मसाले वाला। तो वैसे हम लोग जो मटर पुलाव बनाते हैं वो थोड़ा सिंपल बनाते हैं, मगर उनकी फ़रमाइश पे हमने थोड़ा-सा स्पाइसी और खुशबू वाला बनाया था। तो उसमें जितने हम गरम मसाले थोड़े पिसे हुए मिलाए थे और थोड़े से ज़रा अरोमा के लिए हमने साबुत गरम मसाले भी डाले थे और तेज़ पत्ता भी डाला था। और उसके अलावा हम वैसे मटर पुलाव में टमाटर नहीं डालते, मगर स्पाइस की वजह से हमने हरी मिर्च और टमाटर भी डाले थे। और उसके बाद जिनका काम था सलाद बनाना, उन्होंने सलाद काटनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हर इस तरह की चीज़ के साथ तो ख़ास तौर पे सलाद बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। अब ज़ाहिर है बेटी आई हुई थी, तो खाली मटर पुलाव से तो कुछ होना नहीं था, तो थोड़े चिकन विंग्स भी बनाए। तो चिकन विंग्स असल में इसलिए बनाए हैं कि उनको पसंद बहुत हैं। और हमारे यहाँ वैसे जो बच्ची दूसरी है, उनको ये था कि नहीं, सिर्फ़ विंग्स में तो पता ही नहीं चलता कि कोई गोश्त वोश्त आता नहीं है, तो फिर जो नॉर्मल गोश्त आया हुआ था उसमें से एक आध बोटी उसमें विंग्स में मिला दी थी। अच्छा, विंग्स का ये था कि जब इनको धोया था उसके बाद इनको सिरके वाले पानी में थोड़ी देर भिगो दिया था, तो उससे भी ये होता है कि इसके अंदर से जितने भी इस तरह के जर्म्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। और उसके बाद ये था कि इनमें जो मसाले मिलाने का है, वो हम इसके अंदर चिली सॉस मिलाते हैं और उसके अलावा सोया सॉस और सिरका, क्योंकि इसकी वजह से जो मैरिनेशन होती है मसालों की वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और जो मसाले हैं वो भी इसमें कोई ख़ास नहीं मिलाती मैं, सिर्फ़ नमक मिलाया था मैंने और पिसी हुई काली मिर्च मिलाई थी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और लीमू। और उसके अलावा थोड़ी दही लगा देते हैं कि दही से ये होता है कि कम वक़्त के अंदर इंसान जो आप चाहते हैं टेस्ट आना चिकन में, वो आ जाता है। तो ये सब मसाले लगा के इनको छोड़ दिया था। और उसके बाद ये कि मटर पुलाव की हमने देखा था कि मटर पुलाव हमारा रेडी हो गया था। इनके लिए जो कोडिंग करने के लिए मैंने मैदा लिया था और ठंडा पानी लिया था। तो वही तरीक़ेकार जो है इसका कोटिंग का कि एक डबल कोट, एक दफ़ा मैदे में उसको अच्छी तरह डस्ट किया, फिर उसके बाद उसको ठंडे पानी में डिप किया और वापस इसको मैदे में डस्ट करके और फ़ौरन फ्राई किया। अच्छा, पहले मैं एक गलती करती थी कि इनको ना पीसेस को डस्ट करके और रख लिया करती थी अच्छी तरह, कि इनको लगा के और फिर एक दफ़ा ही तलती थी, मगर मुझे लगा कि उससे ज़रा इतना अच्छा क्रिस्पी नहीं आता है। तो इनका ये कि फिर हाथ के हाथ तलने में ये भी आसानी रहती है कि करीब रख लेते हैं और उसमें फिर आप अच्छी तरह इसको दबा-दबा के लगाते हैं मैदा और फिर उसके बाद उसको फ्राइंग में डालते हैं। तो हमारी फ्राइड चिकन भी रेडी हो गई थी और सलाद भी रेडी थी, मटर पुलाव भी रेडी था, बस टेबल लग चुकी थी और खाने की तैयारी थी। तो ये व्लॉग जो मेरे पास मेरा अभी अपलोड करने से रह गया था, तो मैंने ये सोचा कि इस वक़्त अच्छा मौका है कि इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। फ्राइड चिकन बहुत अच्छी बनी थी और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा, या किसी और के पास कोई नई तरकीब हो तो मुझसे वो भी शेयर कीजिएगा। तो उसके बाद ये था कि हमारा फ्राइड चिकन जो पीसेस थे वो हम ताज़े ही तल के दे रहे थे, क्योंकि अच्छे ये लगते हैं कि इकट्ठा तल के रख दें तो उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता है। तो इस वजह से ये था कि मैंने ये कि एक द 2 प्लेटर तो लगा दिए थे और उसके अलावा जो पीसेस बचे थे उनको भी मैं फ्राई करके दे रही थी। तो इसके बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ खाना फ़ाइनल हो गया, चाय बनी है, चाय पी गई है और गैस भी चली गई थी उसके बाद हम लोगों ने खाया, पिया, ऐश किया। आप लोग भी ऐश करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।